Hello and welcome to Exam Sastra. Today we'll discuss about the current affairs of 17th and 18 नवंबर। ये रही हमारे द्वारा जो भी बैचेस दिए गए हैं उसका लिस्ट। एंड आप लोग हमारे एपीएससी टीम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये जो है हमारा एसएससी एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए टीम्स, ठीक है। ऑल्दो एसएससी अभी तक हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन जल्दी हम लोग उसको भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 1 जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ अबाउट थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक्स रॉक आइसलैंड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक न्यूज़ आया था, एज थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक्स रॉक आइसलैंड ए वॉल्केनिक इरप्शन टू फ्लो, ठीक है। जो भी अर्थक्वेक आ रहा है आइसलैंड में, बहुत सारा 1400 के आसपास में, मतलब एक दिन में अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुए हैं। तो क्या ये वॉल्केनिक इरप्शन का संभावना देती है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वॉल्केनिक इरप्शन आइसलैंड में क्या देखने को मिल सकता है? तो इससे रिलेटेड ही ये न्यूज़ आया था। आप लोगों को मैंने बोला है कि आइसलैंड ने अपना जो कंट्री में वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ये 800 के करीबन अर्थक्वेक्स आया था, सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स आया था दैट स्ट्रक द साउथ वेस्टर्न रेगजेंस पेनिनसुला इन लेस देन 14 आवर्स। 14 घंटे में ऑलमोस्ट 800 के करीबन ये आपका एक अर्थक्वेक आया था, सीरीज ऑफ अर्थक्वेक, जो एक बहुत ही मैसिव कुछ इस तरीके का कुछ देखने को मिला है आइसलैंड में। अप्रॉक्सीमेटली 1400 अर्थक्वेक्स आए थे, ठीक है। दे वर डिटेक्टेड in a day, ठीक है, in a single day, and the peninsula has experiences over 24,000 seismic events since last October। मतलब देखिए कितना बड़ा है ये, मतलब सिस्मिक इवेंट्स जो है वो करीबन 24,000 रिकॉर्ड हुए हैं अक्टूबर से आज के डेट तक। अगर बोले करीबन 1.5 महीने में ये 24,000 इवेंट्स वहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं, जो रेयर केस में ही ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। Okay, the strongest of these earthquakes with a magnitude of 5.2, ঠিক আছে, 5.2 मैग्नीट्यूडर এটা ভূমিকম্প দেখা পোৱা গৈছিলে ওকাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 40 किलोमीटर फ्रॉम रेगजाविक आइलैंड्स कैपिटल, ठीक है। ये जो आपका रेगजेंस पेनिनसुला है, ठीक है, वहाँ पे तो देखने को मिला है। आइसलैंड का जो कैपिटल है रेगजाविक से 40 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली दूर पे ये आपका जो है अर्थक्वेक ये रिकॉर्ड हुआ है ना। देखिए आइसलैंड के बारे में अगर बोला जाए, आइसलैंड इज लोकेटेड ऑन द मिड एटलांटिक रिज, ঠিক আছে। মিড এটলাণ্টিক ৰিজ যিটো আছে এটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ মাজদি, এণ্ড ইট ইজ দ্য টেকনিকেলি ইট ইজ দ্য লংগেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাট অন দ্য ফ্ল'ৰ অফ দ্য এটলাণ্টিক অ'চেন, ঠিক আছে। এইটো আটাইতকৈ লংগেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ হয়, বাট ক'ত আছে? অ'চেনৰ বুকুত আছে। দ্য ৰেঞ্জ ছেপাৰেটছ দ্য ইউৰেছিয়ান এণ্ড দ্য নৰ্থ আমেৰিকান টেকটনিক প্লেটছ। যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ দেখা পাম, जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, मान लेते हैं। और यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ पे यूरोप आ जाता है, ठीक है। तो ये अटलांटिक जो है ना, यहाँ पे मिड, ये जो आपका है मिड अटलांटिक रीच यहाँ पे ऐसे करके है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? यूरेशियन, यूरोप एंड एशियन जो टेक्टोनिक प्लेट है इसके साथ जो नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट है इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, मेकिंग इट ए हॉट बेड ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी। और ये जो है ना, क्योंकि दोनों प्लेट का ये बाउंड्री है, तो इसीलिए हॉट बेड बन जाता है फॉर सिस्मिक एक्टिविटी। एंड यहाँ पे ही ऊपर में क्या है? आइसलैंड स्थित है, आइसलैंड है, आइसलैंड वहाँ पे ही लोकेटेड है। द मिड अटलांटिक रीज इज अ डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट। एग्जैक्टली ये जो दोनों प्लेट है इनका जो डायरेक्शन है इट इज डाइवर्जेंट इन नेचर, মানে এফালে এটাই মুভ কৰিছে এফালে এটাই মুভ কৰিছে। চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিটো প্লেট বাউণ্ডেৰী की बोली कहा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोली कहा है, और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे क्या हो सकता है? न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हो सकता है जब ये दोनों तरीके से दोनों तरफ जब ये चला जाता है, पुश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका संभावना हो जाता है। दिस जियोलॉजिकल सेटिंग मेक्स द रीजन प्रोन टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, और इसीलिए ही इस रीजन में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का क्या बन जाता है? स्कोप बन जाता है। विथ एन एनुअल एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 26,000 as reported by
पार्लेन ए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बेस्ड इन रेकजाविक। तो इसीलिए यहाँ पे करीबन एनुअल एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस रीजन में 26,000 के आसपास में आपका सिस्मिक इवेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। वाइल मोस्ट ऑफ दिस ट्रीमर्स गो अननोटिस, बहुत सारे ऐसा है कि 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रीमर्स और उससे भी कम भी हो सकता है जो अननोटिस चला जाता है। द occurrence of earthquake swarms characterized by numerous small earthquakes without a discernible main shock raises concerns about the possibility of an impending volcanic eruption। earthquake swarms क्या है इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। सीरीज ऑफ earthquakes जब आता है तब इसको earthquake swarms बोला जाता है, ठीक है। जैसे earthquake swarms indicate heightened tectonic stress in specific areas। तो एग्जैक्टली यही दर्शाता है कि इसके जो नीचे है ना बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रहा है या हो रखा है, इसीलिए ये सीरीज ऑफ आर्थक्वेक दिखने को मिल रहा है। नोटेबल आइसलैंडिक वॉल्केनोज की अगर बात किया जाए तो टोटल आइसलैंड में 33 एक्टिव वॉल्केनोज है। देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये जो है, ठीक है, आइजेफ जल्ला जोकुल, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करने में ही मेरा बहुत मुझे तकलीफ हो रहा है, आप लोगों को भी शायद हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द आइसलैंड्स मोस्ट फेमस वॉल्केनोज इरप्टेड इन 2010 कॉजिंग ए वाइड स्प्रेड एस क्लाउड। क्या हो जाता है उसके बाद, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद ऊपर एस क्लाउड बनता है, ठीक है सर। ना देखिए वॉल्केनो के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं ना। ये जो वॉल्केनो है ना, हमको बहुत सारे लोगों को लगता है कि वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो इरप्शन जो होता है वही वॉल्केनो है। नहीं, वो वॉल्केनो सिर्फ उसको वॉल्केनो नहीं कहा जाता है। बेसिकली जो है वॉल्केनो इट कैन बी ए लैंडफॉर्म, ठीक है, एक लैंडफॉर्म भी हो सकता है या फिर लैंडफॉर्म को ही बोला जाता है, जिससे, ठीक है, जिससे ये लावा वगैरह बाहर आता है, ठीक है। जो अंदर का मैग्मा है वो बाहर आके लावा नाम लेता है, ठीक है। ए वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, through which gases, molten rocks, materials, ash, steam, etc. are emitted outside in the course of an eruption. Such vents or openings occur in those parts of the earth crust where the rock strata are relatively weak. जीबूर जगह earth crust और see we have a 3 different layers, ठीक है सर। तो आप लोगों को पता होगा अर्थ इंटीरियर में हम लोग मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसके नीचे जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है क्रास्ट, ठीक है, क्रास्ट। ये जो उसके नीचे जो एक एरिया आता है इसको बोला जाता है मेंटल, एंड जो एकदम अंदर का जो एरिया है इसको बोला जाता है कोर। ना ये जो अर्थ क्रास्ट में इसको अगर ये वाला हिस्सा हम लोग काट करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये वाला हिस्सा है जहाँ पे हम लोग हमारा घर वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रॉक स्ट्रेटा बहुत वीक है, ठीक है, और ये टेक्टोनिकली एक्टिव जोन में है, तो क्या हो सकता है इससे भी, ठीक है, ऐसे नीचे से आके यहाँ पे भी क्या हो सकता है, इरप्शन हो सकता है। जिस अर्थ क्रस्ट की जो ओपनिंग्स है, ये ओपनिंग्स बन गया है यहाँ पे, नीचे से लावा वगैरह एसेस वगैरह आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे करके लावा मैग्मा नीचे से आके यहाँ पे लावा का फॉर्म हुआ है, ठीक है, लावा इरप्शन हुआ है। तो ये जो होता है ना, ये इस ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉल्केनो बोला जाता है। ये पहाड़ भी हो सकता है जिसके थ्रू मान लो कि ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो वॉल्केनो सिर्फ वो नहीं होता है जो देखते ना, ये सब वॉल्केनो क्या है, एग्जैक्टली द लैंडफॉर्म जहाँ से ये ओपन होके आ रहा है। वॉल्केनिक एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस। Depending upon the explosive nature of the volcanoes, different landforms can be formed such as a plateau. Plateau भी बन सकता है। देखिए it depends upon the explosive nature. কিমান ডাঙৰকৈ এক্সপ্লোড হৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণে হৈছে এণ্ড বেছড অন দ্য মেটেৰিয়েল সেইটো কি হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ লেণ্ডফৰ্ম বনিব পাৰে, যেনেকৈ প্লেটিউ বা আমি যাক মালভূমি কওঁ, ठीक है सर, मालभूमि बोली कहो। इफ़ द वॉल्केनो इज़ नॉट एक्सप्लोसिव द ये बन सकता है, प्लेट्यू बन सकता है, और माउंटेन भी बन सकता है। क्यों बनता है वो भी मैं बताऊंगा, प्लेट्यू या फिर माउंटेन, ठीक है। तो मैग्मा माउंट इफ़ द वॉल्केनो इज़ एक्सप्लोसिव इन नेचर तो माउंटेन बन सकता है, नहीं तो आपका प्लेट्यू बन सकता है। ना मैग्मा वर्सेस लाभा बहुत सारे टाइम आप लोगों ने सुना होगा। मैग्मा जो है ना, ये जो टर्म है डिनोट द मोल्टेन रॉक्स एंड द रिलेटेड मेटेरियल सीन इनसाइड द अर्थ। पृथ्वीर तलर भागत इनसाइड में, ठीक है, अंदर में, मतलब अर्थ के अंदर में
जो भी मोल्टेन फेज में रॉक्स वगैरह होता है या फिर एसोसिएटेड मटेरियल्स होता है उसको मैग्मा बोला जाता है। वंस दिस मैग्मा कम्स आउट टू द अर्थ सरफेस देन इसको क्या बोला जाता है, थ्रू द वेंट ऑफ ए वोल्केनो, देन इसको क्या बोला जाएगा, लाभा बोला जाएगा। ये डिफरेंस है, बाहर आएगा तो लाभा, अंदर रहेगा तो मैग्मा बोला जाता है। द प्रोसेस बाय व्हिच सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल एस्केप्स फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वोल्केनिज्म। ये जो प्रोसेस है, जो मतलब कौन सा प्रोसेस, जिसमें सॉलिड लिक्विड और गैसियस जो मटेरियल्स अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, ये इराप्ट होके बाहर जो आते हैं ना, अर्थ से इंटीरियर से सरफेस तक आने का जो प्रोसेस है, इसको ही वॉल्केनिज्म कहा जाता है। ना देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो क्या क्या है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है फिशर वॉल्केनो है, सील्ड वॉल्केनो है, कंपोजिट वॉल्केनो है एंड कल्डेरा है। ना व्हाट इज ए सील्ड वॉल्केनो, ठीक है, ये जो सील्ड वॉल्केनो है ना, these are not very steep but are far and wider, they extend to a great height as well as distance। ঠিক আছে, বহুত বেছি এনেকুৱা ষ্টিপ নহয়, বাট কি হয় কেছটো, বস্তুটো হ'ল কি বহুত বেছি প্ৰসাৰিত হৈ থাকে ইফালে ইফালে, ঠিক আছে। দিজ আৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট অফ অল ভলকেনোজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এজ দ্য লাভা ফ্ল'জ টু এ ফাৰ ডিষ্টেঞ্চ, 4-5 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চলৈকেও গুচি যাব পাৰে য'ত ইৰাপ্ট হৈছে এনেকৈ। দ্য হাৱাইয়ান ভলকেনো, জানা ন হাৱাইয়ান আইলেণ্ডছ, তাত যিবোৰ ভলকেনো আছে, দিজ আৰ দ্য মষ্ট ফেমাছ এক্সাম্পলছ। চিল ভলকেনোজ হেভ ল' শ্লোপছ। ল' শ্লোপছ কিয়, ছাপ'জ ল' শ্লোপছ কিয় মই বুজাই দিছোঁ, যে ভলকেনো এটা ইৰাপ্ট হৈছে, ঠিক আছে, ইৰাপ্ট হৈ কি হৈছে, ইয়াৰ মেটেৰিয়েলছটো পাতল কাৰণে কি হৈছে, ইমানলৈকে গুচি গৈছে, এনেকৈ বৈ গুচি গৈছে এইফালে এইফালে না। ইয়াৰ डेफिनेटली কি হ'ব, স্লোপটো মানে যিটো ঢাল হয় এইটো কম হ'ব ना, स्लोप कम ही होगा ना। अगर मान लो वॉल्केनो इराप्ट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा डेंस है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होता है ये मटेरियल्स। अगर मान लो लिक्विड फॉर्म में होगा तो ज़्यादा बहेगा ना, 4-5 किलोमीटर तक। मान लो कि ये डेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब डेंसिटी इसका जो भी मटेरियल्स अंदर से आ रहा है ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये ऊपर जाके यहाँ तक ही जा पाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, ये गुट मारे जाबो, तो फिर आएगा, फिर ऊपर ऐसे ऐसे करके आएगा तो यहाँ सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ सॉलिडिफाई होगा। हर एक टाइम पे जो नीचे ज़्यादा नीचे आ नहीं पाएंगे, तो ये जो बनेगा ना, ये इसका स्टीपनेस ज़्यादा होगा। इनके साथ कंपोजिट वॉल्केनो तुम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो स्टीपनेस है वो ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है ना। इफ़ यू वेयर टू फ्लाई ओवर द टॉप ऑफ ए सील वॉल्केनो इट वुड रिजेम्बल ए वारियर सील, हेन्स द नेम। এইটো ওপৰতে যদি খোজকাঢ়া দেখিবা যে এই যে वारियर सील থাকে যে, ঠিক আছে, सील्ड এখন देसा ना, युद्ध करते जो व्यवहार करे সেইখন, ठीक है, उस तरीके का दिखता है जो वार में यूज़ होता है सील्ड। इसीलिए बोलते हैं कि एरियल व्यू से अगर देखोगे तो ये जो सील जैसा जो दिखने वाला वॉल्केनो है, वहाँ से इसका नाम पड़ा है सील्ड वॉल्केनो, ठीक है। सेकंड जो है सिंडर कोन वॉल्केनोस। देखिए सिंडर्स आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ए मोर मॉडर्न नेम फॉर सिंडर इज स्कोरिया। These are the small volcanoes and these volcanoes consist almost entirely of loose grain cinders and almost no lava। बहुत ज़्यादा लाभा नहीं होता है, सिर्फ आपका जो लूज ग्रेन है वो ही यहाँ पे इराप्ट होके आता है। एंड these are small, ये देखिए these are small volcanoes, ठीक, आई एम सो सॉरी, सिंडर यहाँ पे नहीं दिखाया गया, आई एम सो सॉरी, सिंडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सो small volcanoes they have very steep side and usually have small crater on top, ঠিক আছে। ক্ৰেটাৰ মানে হৈ গ'ল যিটো দি পেলাই ওলায়, ঠিক আছে, যিটো দি পেলাই ওলায় এইটো ক্ৰেটাৰটো, তো এইটো বহুত সৰু থাকে। उसके बाद है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। देखो शेप जो है कौन शेप ही है, मॉडरेटली स्टीप है, ओके, एंड समटाइम्स दे हैव ए स्मॉल क्रेटर्स इन देयर समिट्स, या तो स्मॉल क्रेटर्स पारे। वॉल्केनोलॉजिस्ट्स call these strato or composite volcanoes because they consist of layers of solidified lava flow mixed with the layers of sand and gravel like volcanic rock materials, cinders or volcanic ash. They are characterized by the eruption of a cooler and more viscous lavas than basalt. These volcanoes often result in explosive eruption. देखिए ये जो मैंने बोला था ना, ये इस केस में देखिए हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है, इरप्शन हो रहा है। इन केस ऑफ यहाँ पे क्या होता है, एक बार आया, फिर यहाँ तक ये आया, यहाँ पे सोलिडिफाई हो गया, फिर इरप्शन हुआ, फिर यहाँ पे सोलिडिफाई हो गया, धीरे धीरे स्टीफनेस बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर सोलिडिफाई हुआ। क्योंकि इसका जो कैटर है, जो आपका ये है ना, जहाँ से ये निकलते हैं, ठीक है,
ये जो यहाँ पे मैंने दिया था, कहाँ पे, कहाँ आ गया ये आपका, जस्ट वेट, ये क्रेटर, ठीक है, इसका भी क्रेटर स्मॉल ही होता है कभी कभार, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब स्मॉल होगा ना, बहुत ज़्यादा निकलेगा नहीं, और यहाँ पे जो भी निकलेगा वहाँ पे सोल्डिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे से अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा मटेरियल्स कुछ, मतलब हायर डेंसिटी में अगर कुछ है, ठीक है, नीचे में अगर कुछ मौजूद है, तो ये धक्का देता रहेगा, ठीक है। और एक टाइम पे ऐसा होगा ना, इसको पूरा फाड़ देगा, ये जो है फाड़ के, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्मा नीचे से आएगा, मतलब लावा इरप्शन होगा। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि समटाइम्स ना दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ ए कूलर एंड मोर विस्कस lavas than basalt, but these volcanoes often result in explosive eruptions, ठीक है। दी है कैल्डेरा, these are the most explosive of the Earth's volcanoes. They are usually so explosive that they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. The collapse depression are called calderas. কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ইমানে এক্সপ্ল'চিভ হয় ন, য'ৰ পৰা ওলাই ন সেইখিনি জেগাও কি কৰি দিয়ে, মানে কমপ্লিট ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে মানে, ঠিক আছে। আৰু নতুনকৈ একো ফৰ্মেশ্যন হ'বলৈ নাপায় বাকী ভলকেনোখিনিৰ নিচিনা, ঠিক আছে। চ' দেখিছা নাই, এইটো যেনি ওলাই সেইখিনিয়ে ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে, আৰু ডিপ্ৰেশ্যন এটা বনি যায়, ঠিক আছে, ডিপ্ৰেশ্যন দ এটা খাৱৈ টাইপ বনি যায়। And their explosiveness indicates that its magma chamber is large and in close vicinity. A caldera differs from a crater in such a way that a caldera is a huge depression caused by a collapse after large scale eruption. At large scale eruption होने के बाद ये collapse हो जाता है, whereas a crater is a small steep side volcanic depression bored out by an eruptive plum, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने देख के रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंटली ये इरप्शन हो रहा है, उसके बेसिस में एक जो है आपका एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा है आपका डॉर्मेंट वॉल्केनो, तीसरा है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो है इराप फ्रीक्वेंटली और हैव इराप्टेड रिसेंटली और आर इन एक्शन करेंटली, जो इंडिया के केस में बैरन आइलैंड है, या फिर रिसेंटली ये मान लीजिए कि हाल ही में इसका इराप्शन हुआ है, या फिर मतलब वो इराप्शन होने की मतलब प्रोसेस में है। डॉर्मेंट नॉट इराप्टेड इन रिसेंट टाइम्स बट एटलीस्ट इराप्टेड वंस इन ए ह्यूमन हिस्ट्री, एक बार भी अगर वहाँ से किसी भी एक वॉल्केनो पे इराप्शन हुआ है, बट अभी बहुत साल से वहाँ पे इराप्शन नहीं हो रहा है, मान लो कि 100 साल 1000 साल से, तो उसको बोला जाएगा डॉर्मेंट वॉल्केनो। उसके बाद जो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, नॉट इराप्टेड इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। यह है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड बेस्ड ऑन मोड ऑफ इरप्शन भी हो सकता है। मोड ऑफ इरप्शन में एक है सेंटर टाइपर वॉल्केनोस, ठीक है, इरप्शन थ्रू ए वेंट और ओपनिंग, ये जो है ना इरप्शन थ्रू ए वेंट और ओपनिंग, इसको बोला जाता है सेंटर टाइपर वॉल्केनो। दूसरा जो है फिशर टाइप वॉल्केनो, दैट मीन्स मैग्मा फ्लोज थ्रू ए डीप इलोंगेटेड क्रैक, फॉर्म्स thick horizontal sheet of lava and low dome shape volcano with a broad base, डेकान ट्रैप এনেকুৱা হয়, ঠিক আছে, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लावा। और तीसरा जो आई मीन तुम्हारा ये है मोड ऑफ इरप्शन के बाद, ओके, तीसरा जो है इट इज लाभा किस तरीके का है उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। लाभा मतलब जो बाहर में निकल के आता है, जो मैग्मा जो बाहर आ जाता है उसको लाभा बोलते हैं। एक जो है वॉल्केनोज ऑफ बेसिक लाभा, ठीक है, लावा विल बी रिच इन मेटेलिक मिनरल्स एंड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, हैंस इट हैज ए ग्रेटर फ्लूडिटी दैट इज लेस विस्कोसिटी। विस्कोसिटी মানে হৈ গ'ল যেনেকৈ জেল আমি ইউজ কৰোঁ ন চুলিত সানিবলৈ, জেলৰ ভিস্কোচিটি বেছি হয়, সেইকাৰণে এনেকুৱা টেপটেপীয়া হয়। যদি ভিস্কোচিটি কম হয়, পানীৰ ভিস্কোচিটি কম হয়, ঠিক আছে, আৰু সোনকালে গৰম হয়, মেল্টিং পইণ্ট কম হয়। চ' যেতিয়া ভলকেনো যিবোৰ ছাপ'জ বহুত দূৰলৈকে গৈছে ন, চ' সেইবোৰ বেচিকেলি বেচিক লাভা হয়, ঠিক আছে, बेसिक लाभा, ओके, दे फॉर्म सिल वॉल्केनोज। इन केस ऑफ सिल वॉल्केनो मैंने बोला था ना, वॉल्केनिक विद एसिडिक लावा, एक जो है आपका सिलिका कंटेंट अगर वहाँ पे ज़्यादा होगा उस लावा में, तो उसको बोला जाएगा मतलब वो जो है एसिडिक लावा जैसा आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। एक जो है बेसिक लावा, दूसरा है एसिडिक लावा, और एसिडिक लावा में बेसिकली सिलिका का कंटेंट, सिलिका का मात्रा ज़्यादा होगा। ये फॉर्म्स हाई वॉल्केनिक स्ट्रक्चर विद स्टीप स्लोप नोन एज कॉम्पोजिट वॉल्केनो। इससे क्या बन सकता है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो बन
बन सकता है। और ये क्यों यहाँ पे ये जो एसिडिक लाभा है जिसका विस्कोसिटी টেপটেপা যিটো মই কৈছোঁ ঠিক আছে, যিটো জেল টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হয় কাৰণে বহুত দূৰলৈকে বৈ যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ইয়াত ইন কেছ অফ দিছ দেখিছোঁ যে ইয়াতে গোট মাৰি গৈছে, আকৌ ওলাইছে, আকৌ ইৰেপশ্যন হৈছে, আকৌ গোট মাৰিছে, আকৌ ইৰেপশ্যন হৈছে, আকৌ ওপৰত গোট মাৰিছে। ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लावा। ना ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनोस, दुनिया भर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली सबसे जो ज़्यादा पाया जाता है ये है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये देखिए यहाँ पे पूरा जो जोन है ये पूरा वॉल्केनिक यू नो एक्टिविटी यहाँ पे प्रिवेलेंट है, ठीक है, वॉल्केनिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओके, बेसिकली यहाँ पे देखिए ये हवाईयन आइलैंड्स है, हवाईयन हॉटस्पॉट है यहाँ पे। नाउ दूसरा जो है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, ठीक है, एंड तीसरा जो है अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ये तीन जो है ना, ये तीन बहुत ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा टेक्टोनिकली और वॉल्केनिकली ये एक्टिव जोन्स है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 1 आपका कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जीएस पेपर 2 जो भी गवर्नेंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी बातें कुछ डिस्कस करेंगे। वाई इन द न्यूज़ की इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में ये आर्टिकल आया था। ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर आसिले जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर में था, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च 3 की इनिशिएटिव्स टू एंश्योर लास्ट माइल वेलफेयर स्कीम डिलीवरी एंड प्रोटेक्शन टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो क्या बोला गया है जनजातीय गौरव दिवस में, ऑन द ओकेजन ऑफ दैट पर्टिकुलर यू नो सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है, 3 की इनिशिएटिव लॉन्च किया, 3 इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू एंश्योर लास्ट माइल वेलफेयर स्कीम डिलीवरी, ठीक है। एकदम मतलब सबको जो भी आपका ट्राइबल ग्रुप्स में से सबसे जो यू नो बोला जाता है एसएमईज में अगर बोलूँ तो जिन्हें एकेबारे सुविधा ना पाए, जिसको कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मेरे दिमाग में अभी तो नहीं आ रहा है, उन लोगों के लिए बेसिकली दोज आर कॉल्ड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। एक ग्रुप्स है जो ट्राइबल्स है लेकिन उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है सुविधा से, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, तो उन सब के लिए 3 इनिशिएटिव लिया गया है। द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक है। सो विकसित भारत संकल्प यात्रा एनुका अखमियात होबो, ठीक है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन, ये जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका एक इनिशिएटिव लिया गया है पीएम प्राइम मिनिस्टर PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन। एंड तीसरा जो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, न्याय महाअभियान। एक जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा, दूसरा जो है पीएम PVTG डेवलपमेंट मिशन, एंड तीसरा जो है जनजाति आदिवासी कि आदिवासी तो आप लोगों को मालूम है, सो इसलिए जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, ठीक है। सो पहले तो देख लेते हैं कि आपका जनजातीय गौरव दिवस क्या है, इससे रिलेटेड देख लेते हैं ना। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ ट्राइबल्स इन द preservation of cultural heritage and promotion of Indian values of national pride, valor and hospitality, ठीक है। ये बिरसा मुंडा की बर्थडे पे ही सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली जो भी ट्राइबल्स है उनके जो एफर्ट्स है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज को, ठीक है, यू नो प्रिजर्व करके रखने में, एंड हमारे जो इंडियन वैल्यूज़ है उसको प्रमोट करने में, तो इसीलिए ही उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ट्राइबल्स हेल्ड सेवरल ट्राइबल मूवमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल मूवमेंट इंडिया के कई सारे कोने में हुआ था, जैसे आपका संथाल रेबिलियन है, ठीक है, तामर्स है, खासी रेबिलियन है, विल्स है, मिजो रेबिलियन है, एंड कोल्स टू नेम ए फ्यू, ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो अभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी कौन थे। बिरसा मुंडा जी जो थे उनका जन्म 1875 में हुआ था, 15 नवंबर में। इनके जन्मदिन पे ही ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। एंड ही वाज ए मेंबर ऑफ मुंडा ट्राइब ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, वो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, रिलीजियस लीडर एंड फोक हीरो,
ठीक है. He spearheaded an Indian tribal religious millenarian movement during British rule in the 19th century across the tribal belts of मॉडर्न डे झारखंड एंड बिहार. उन्होंने क्या किया था, झारखंड एंड बिहार में एक ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट चलाया था. एंड बिरसा वॉज ए क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ द सरदारी लड़ाई movement in the region in the 1880s which sought to restore tribal rights. When the tribal were quickly demoted from landowners to laborers by this process, जमींदारी सिस्टम जेटिया जब बंगाल बिहार उड़ीसा इस पर्टिकुलर एरियाज में जमींदारी सिस्टम लागू कराया गया, तब इन लोगों के पास, जो ट्राइबल के पास लैंड था, वही लैंड ओनर्स लैंडलेस लेबर्स की तरह इन लोगों को ट्रीट किया गया, लैंडलेस लेबर बन गया. एंड इसीलिए उनके ट्राइबल राइट्स को फिर से लौटाने के लिए बिरसा मुंडा के द्वारा ही फिर से रेबेलियन स्टार्ट किया गया, जिसको बोला जाता है आपका जो आई एम सो सॉरी जो रेबेलियन जो रिवॉल्ट चलाया गया उसको बोला जाता है उल गुलन रिवॉल्ट. ठीक है, कौन सा रिवॉल्ट है, उल गुलन रिवॉल्ट. और उनके द्वारा जो आपका रिलीजन फॉर्म किया गया था, इट इज़ नोन एज बिरसाइत रिलीजन. ठीक है, बिरसाइत रिलीजन एंड उल गुलन मूवमेंट, इसके बारे में ज़रा याद रखिएगा. नेक्स्ट जो है, ये जो 3 इनिशिएटिव लिया गया है, पहला जो है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. ठीक है, यानी कि मनोट रखिएगा पीएम जनमान. ठीक है, पीएम जनमान. तो इसके बारे में देखते हैं. बेसिकली देखिए, तो प्रोटेक्ट एंड नर्चर ट्राइबल ग्रुप्स. ठीक है, स्पेशली दोज ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन, जो भी ट्राइबल ग्रुप्स एक्सटिंक्शन के वर्ड्स में है कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उनका पॉपुलेशन कम है, उन लोगों को प्रोटेक्ट एंड उन ट्राइबल ग्रुप्स के नर्चर के लिए ही ये पीएम जनमान लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय कल्याण जनजातीय गौरव दिवस. ठीक है, एंड टू प्रोवाइड देम विद नेसेसरी सपोर्ट, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी टू मेन स्ट्रीम सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज. कवरेज 75 टोटल हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, रिजाइडिंग इन 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज स्प्रेड अक्रॉस 22,544 विलेजेस इन 220 डिस्ट्रिक्ट्स. ये याद मत रखिए, जिसको याद रखना है इट इज 18 स्टेट्स में ऑलमोस्ट 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हमारे इंडिया में है. एंड अप्रॉक्सीमेटली जो भी 75 पीबीटीजीज है, ठीक है, इनका अगर पॉपुलेशन के बारे में बात किया जाए तो इट इज़ करीबन कितना है, 28 लाख पॉपुलेशन है बिलोंग टू दिस आइडेंटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स. सिग्निफिकेंस जनमान का क्या है, जनमान अंडरस्कोर्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू uplift and safeguarding the tribal communities, preserving their cultural heritage and integrating them into mainstream development process. हमारा जो mainstream development process है, political, social, cultural, जो भी mainstream development process है, उसमें इन लोगों को integrate करने के लिए, cultural heritage को preserve करने के लिए and tribal communities के जो right है उसको safeguard and uplift करने के लिए ही PM जनमान ये initiative लिया गया है. दूसरा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका meaning यही है कि reaching out to the people, creating awareness and providing benefits of welfare schemes like sanitation facilities, essential financial services, electricity connection, access to LPG cylinders, housing for the poor, food security, proper nutrition, reliable healthcare, clean drinking water, etc. to the tribals. ठीक है, तो हर एक वो सुविधा जो एक पर्सन की लाइफ में चाहिए होता है, वो हर एक सुविधा देने के लिए reaching to the last mile basically for the particularly vulnerable tribal groups, ये सुविधा देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा लाया गया है. उसके बाद जो है पीएम पीवीटीजी मिशन, द पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम aims to improve the socio-economic status of PVTGs. এই PVTG সকলৰ আৰ্থ সামাজিক যি অৱস্থা, socio-economic जो उन लोगों का जो सिचुएशन है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ही ये इनिशिएटिव लिया गया है. द मिशन इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज लाइक सेफ हाउसिंग. सेम है, विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम पीवीटीजी ऑलमोस्ट सेम है कि इन लोगों को क्या करना है, सेफ हाउसिंग देना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना है, सैनिटेशन देना है, एजुकेशन देना है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन देना है, बेटर एक्सेस टू रोड्स इन सेटलमेंट फॉर बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब देना है. इसका जो मिशन है सेम है, दोनों का मिशन सेम है, लेकिन ये इट इज स्पेशली फॉर पीवीटीजीज. ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. ये बाकी जो भी आपका जो ये है ग्रुप्स है, जो दोज हु आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उन लोगों के लिए ही ये जो आपका इनिशिएटिव है
जो आपका प्रधानमंत्री जनजाति, आई एम सो सॉरी, जो आपका विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला है पीएम जनमान हर एक वो बेसिकली ट्राइबल्स के लिए ही है। ठीक है, उन लोगों का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन लोगों का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उन लोगों का जो राइट्स है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, एंड इंटीग्रेट दैम टू मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट प्रोसेस, इन सब के लिए ही ये पीएम जनमान लाया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा बेसिकली जो आपका हमारा बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें हर एक वो चीज़ें एसेंशियल जो है उसको देने के लिए, एंड पीएमपीबीटीजी जो लाइक मिशन है, डेवलपमेंट मिशन है, उसमें पीबीटीजीज के लिए बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक सुविधा देने के लिए ही एग्जैक्टली हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ हाउसिंग, ये लाया गया है। ठीक है ना, अभी एक बात बोले कि एक बात आना चाहिए क्वेश्चन में कि पीवीटीजीज एग्जैक्टली कौन से ग्रुप्स है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये कौन से ग्रुप्स है। ये देखिए 1973 में एक कमीशन बिठाया गया था, द धेवर कमीशन। दे क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स पीटीजीज एज ए सेपरेट कैटेगरी, যিমান ট্ৰাইবেল আছে তাৰ পৰা এটা সেপাৰেট কেটেগৰী হিচাপে ধেবৰ কমিশনে প্ৰিমিটিভ ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ বুলি পিটিজি বুলি এটা সেপাৰেট কেটেগৰী বনালে, হু আৰ লেছ ডেভেলপ এমং দ্য ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ। ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছৰ ভিতৰতো তেওঁলোক আটাইতকৈ কম ডেভেলপ, তেওঁলোকৰ মানে ডেভেলপমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক মানে খুব পিছপৰা আছিল কাৰণে এইটো এক্সট্ৰাকৈ বনাইছিলে, চ' ডেট যাতে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা স্কিম আনি পেলাই কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লৈ যাতে তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে। ইন 1975 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটেড টু আইডেণ্টিফাই দ্য most vulnerable tribal groups as a separate category called PVTGs। तो 75 बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की কৰিলে ইনিচিয়েশ্যন এটা ল'লে টু আইডেণ্টিফাই দ্য মোষ্ট ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ এজ এ ছেপাৰেট কেটেগৰী, এটা ছেপাৰেট কেটেগৰী বনালে হুইচ ইজ কল্ড PVTGs, পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ, এণ্ড ডিক্লেয়াৰ্ড 52 such groups, while in 1993 1975 পৰা অলমোষ্ট 18 yearsৰ পাছত কি হৈ গ'ল, প্ৰথমতেতো 52টা গ্ৰুপ আছিলে, 52 ग्रुप्स था पहले। ठीक है, तो एडिशनल 23 ग्रुप्स को ऐड किया गया। ठीक है, they were added to the category, making it to a total of 75 PVTGs spread across 18 states and one union territory, that is Andaman and Nicobar Island in the country। 2011 में ये जो स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स पाया गया है। ये 75 लिस्टेड पीवीटीजीज में से जो 18 स्टेट्स में है, सबसे ज़्यादा जो पीवीटीजीज है वो उड़ीसा में है, जो 13 टोटल पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। 2006 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड द पीटीजीज एज पीवीटीजीज। ये जो पीटीजीज है ना, इसको 2006 में ही क्या किया गया था, पीटीजी से आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में इसका नाम चेंज करके पीवीटीजीज रखा गया था। ठीक है, नाउ क्राइटेरिया क्या है एक ग्रुप को पीवीटीजी डिक्लेयर करने के लिए। एक जो है ए प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए उस ग्रुप के साथ। ठीक है, जो दूसरा जो है स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तीसरा जो है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी। ठीक है, चौथा जो है सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी মানে প্ৰাইমেৰী ইকনমি। ঠিক আছে, এগ্ৰিকালচাৰ বা মাইনিং, ঠিক আছে, এই যিবোৰ মানে ফৰেষ্টৰ ওপৰত বা এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি যিমানবোৰ ইকনমিক एक्टिविटी হয় সেই ধৰণৰ इकोनॉमी তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব লাগিব। उस इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे सिर्फ वो इकोनॉमी में सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए, ह्यूमन सब्सिस्टेंस के लिए ही जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करा जाता है उस तरीके का एक्टिविटी वहाँ पे दिखना चाहिए। तो लो लिटरेसी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, ये 4 कैटेगरीज है टू आइडेंटिफाई ए ट्राइबल ग्रुप एज ए पीवीटीजी। ठीक है, नाउ क्या क्या स्कीम्स चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा अपार्ट फ्रॉम दिस 3 स्कीम्स। एक जो है आपका ट्राइबल, ठीक है, दूसरा जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, जो ट्राइबल स्कूल्स है उसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज, ठीक है, प्रधानमंत्री वन धन योजना, ठीक है, पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक MGNरेगा वहाँ पे भी चलाया गया है। तो ये सब है एग्जैक्टली ना। ये जो नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर्स है, इट इज़ फॉर ADRE and SI। पहला जो है इट इज़ अबाउट नॉर्थ ईस्ट जापान करावान 2023।
यहाँ पे गलत लिखा है। इट इज़ टू प्रमोट जापान कल्चर इन मेघालय। जापान का जो कल्चर है वो मेघालय में प्रमोट करने के लिए ही जापान करावान ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। विच वॉज अटेंडेड बाय एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया हिरोशी सुजुकी along with cabinet ministers Amparan Lingdo and Alhek. Northeast Japan Caravan 2023 is jointly organized by जापान फाउंडेशन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो जापान फाउंडेशन है, एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस नॉर्थ ईस्ट का जो इन लोगों का ब्रांच है उसके द्वारा, मतलब जापान फाउंडेशन न्यू दिल्ली एंड ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ICCR NE के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरा जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर दैट इज हेलुसिनेट। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी की क्या किया जाता है, हर एक साल ना एक वर्ड लेते हैं, ठीक है, उसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। सो इस साल हेलुसिनेट जो शब्द है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली इस शब्द ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया है। कब गेन किया है? बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरेटिव AI टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सच एज ChatGPT और बर्ड। सो इसमें ये वर्ड इससे रिलेटेड बहुत काफ़ी बार यूज़ हुआ है। सो हेलुसिनेट इज़ द वर्ड ऑफ द ईयर जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम टू साइन बिफोर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ICC वर्ल्ड कप फाइनल। तो ICC वर्ल्ड कप फाइनल में क्या किया जाएगा, हमारे जो इंडियन एयरफोर्स का जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है, जो फेमस टीम है, ठीक है, एक रिनाउंड टीम है, इट इज़ सेट टू एंथ्रिल स्पेक्टेटर्स विथ ए 10-minute एयर शो। इनके द्वारा एयर शो किया जाएगा बिफोर द हाईली एंटिसिपेटेड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ICC वर्ल्ड कप फाइनल ऑन November 19 एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। तो इसका याद रखिए कि पूछा जा सकता है कि जो एयर शो जो किया गया था वर्ल्ड कप में वो किसके द्वारा, कौन से ग्रुप के द्वारा किया गया था। इट वाज ऐसे लिखना है आप लोगों को, और इट विल ऐसे होगा, तब ऐसे ही आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ऑप्शन अगर दिख गया कि इट वाज डन बाय सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, इट वाज डन बाय डैश एरोबेटिक टीम, तो आंसर क्या होगा? सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, ठीक है। ये भी यहाँ पे गलत लिखा है। आज बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थे हम, ठीक है, तो मैंने बहुत जल्दी ये बनाया था, ठीक है, टाइम ऑल्डो लगा था, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा बहुत इधर उधर गलती हो गया। मैं जो लिंक नीचे दूंगा वहाँ पे मैं करेक्ट करके इसको दे दूंगा। द 9th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 हेल्ड इन पुणे। सो ये क्या याद रखना है, इंडिया श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है 2023 में, उसका नाम क्या है? ये इसका नाम क्या है? इंडिया श्रीलंका के बीच में जो हुआ है इसका नाम है मित्र शक्ति 2023। देखिए ये भी आ सकता है कि मित्र शक्ति इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, conducted in Pune or held in Pune recently was between India Sri Lanka, India Malaysia, India Bangladesh, India Myanmar. क्या होगा आंसर? इंडिया श्रीलंका मित्र शक्ति 2023. The scope of this exercise includes synergizing joint responses during counter terrorist operation. Basically ये एक ड्रिल जैसा है, बेसिकली काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कैसे दो देश की आर्मी एक साथ में, मिलिट्री जो है एक साथ में टेररिस्ट को काउंटर करने में सफल होंगे, उससे रिलेटेड ही बेसिकली उसका स्कोप बढ़ाने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए ही मित्र शक्ति ये जो एक्सरसाइज है वो जो ड्रिल है उसको कंडक्ट कराया गया। द एक्सरसाइज विल ऑल्सो फोस्टर स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू नेबरिंग नेशन। और कुआ क्वेश्चन से क्या बोला गया है कि अगर ये एक्सरसाइज ऐसे अगर होता रहेगा तो इंडिया श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है वो भी बेहतर होता जाएगा ना। ये जो यहाँ पे दिया गया है यूपीएससी में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2013 में आया था, इसको अटैम्प्ट कीजिए एंड ये भी अटैम्प्ट कीजिए एग्जैक्टली इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके लिखिए। अगर आप लोग एपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ आप लोग इसको भी अटैम्प्ट कीजिए कि मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 2023 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। पहले ये लिखिए कि कौन सा वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, उसके बाद लिखिए कि रीजनल एनवायरनमेंट में क्या क्या असर पड़ा है। देखिए ये जो सेकेंड हाफ जो है
रीजनल एनवायरनमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसको एज ए होल जो वॉल्केनो का इम्पैक्ट है ना, इससे इसको ही आप लोग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 80% जो चांसेस है वो वहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में एक बात और याद रखिए कि अगर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आप लोगों को मिले तो आप लोग यहाँ पे पुट करने के लिए ट्राई कीजिए और इसको ये जो दिए गए नंबर है यहाँ पे आप लोग सेंड करिए, ठीक है। और हम देख के इसका भी फीडबैक आप लोगों तक पहुँचाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम शास्त्र। कीप वॉचिंग।